जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं दोस्त सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का जो मेडिकल होगा, किस प्रोसेस जो संपूर्ण प्रोसेस होगा क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग का जो मेडिकल होगा 3 भागों में होगा। प्रथम भाग में क्या होगा? प्रथम भाग में आप लोग का ऊंचाई, चेस्ट जो होता है वो, और वजन ये नापा जाएगा। जो द्वितीय भाग होगा नाक, नी, ओलेक्स और फ्लैट फीट वेरिकोज होगा, जिसमें स्पीच डिएबिलिटी होता है। तीसरा जो होता है आप लोग का दृष्टि होता है, जिसमें आपका आंखों का भंगापन होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, और दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष चेक होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक एक चीज आपको बारी बारी बताएंगे कि अंदर जब जाएंगे मेडिकल कराने कितने बच्चे जाएंगे, कितने बच्चे पास होते हैं, कितने बच्चे फेल होते हैं, प्राइवेट पार्ट कैसे चेक होता है, प्राइवेट पार्ट चेक होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेके कि भैया मुझे फ्लैट फिट है। देखिए, मैं बीएसएफ में बाहर हुआ था फ्लैट फिट में, मात्र मेरा दिया था अर्च इन लेस देन 1.5 सेंटीमीटर, मतलब मैं 1.5 सेंटीमीटर मुझे फ्लैट फिट था, उससे मैं बाहर हुआ था। और फिर एसएसबी में मैं एसएसजीडी में फिट हुआ था, ऑर्डिनेंस में भी मैं फिट हुआ था, और यूपी पुलिस का भी मेडिकल कराया हूँ। तो कहीं ना कहीं जो मेडिकल का दोस्त अनुभव है, 4-5 मेडिकल कराया हूँ, उस हिसाब से बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का पुलिस का जो मेडिकल होता है आर्मी और एसएसजीडी की अपेक्षा नॉर्मल होते हैं। और लेकिन भविष्य की बात हो तो बिल्कुल हल्का में भी नहीं ले सकते हैं। तो आइए एक एक चीज हम आपको बताते चलते हैं कि क्या क्या जांच होते हैं, कैसे कैसे जांच होंगे, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। और आप लोग का जो चरित्र प्रमाण पत्र है कब बनवाएं, स्कूल से बनवा सकते हैं, प्रधान से बनवा सकते हैं, शपथ प्रमाण पत्र जो होता है शपथ कैसे बनवाएं, ये सब चीजें आपको बता दूंगा। वीडियो के एकदम लास्ट तक बने रहें, धीरे धीरे वीडियो देखते रहिए, एक एक चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रथम भाग, आप जब जाएंगे मेडिकल सेंटर पे तो 100-150 लोगों का एक ग्रुप होता है और लगभग 95% बच्चे पास होते हैं। उसके पहले प्रथम जो भाग होगा आपका जो हाइट है, हाइट देखा जाएगा। उसके बाद आपका चेस्ट होगा और वजन होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें बाहर होते हैं, देखिए एक मानक होता है मेडिकल की कि हाइट के अनुसार वेट सही है कि नहीं है, चेस्ट नापा जाएगा। भाग द्वितीय जब होगा आपके द्वितीय भाग में नॉकनी, ओलेक्स और फ्लैट फीट वेरिकोज जो होते हैं, वेरिकोज में जैसे जो एक ठेंगुन होता है इसके जो पीछे नस होते हैं ये सब देखे जाते हैं। और जो होता है हियरिंग, हियरिंग आपको मालूम हुआ श्रवण परीक्षण जो जिसको कहा जाता है, जिसमें 3 प्रकार के होते हैं। रेनी टेस्ट होता है, बेवर टेस्ट होता है और वर्टिगो टेस्ट होता है। ये टेस्ट क्या क्या होते हैं, रेनी टेस्ट क्या होता है, अभी इसके बारे में आपको बता देंगे अच्छे से। और उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हो दोस्त वो है कलर ब्लाइंडनेस और दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। ये चीजें बहुत बारीकी से देखे जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस दोनों आंखों का देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि एक आंख से आप, एक बहुत से बच्चों का एक आंख में रहता है एक आंख में नहीं रहता है। तो चलिए एक एक चीज आपको विस्तार से बताते चलते हैं। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया नौकनी। अगर आप नौकनी नॉर्मल है, नॉर्मल है नौकनी तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि टोटल सट जाए। देखिए पंजा फैलाने पर ऐसा नहीं कि टोटल सट जाए, गैप होना चाहिए। अगर ज्यादा गैप ही नहीं होना चाहिए, देखिए ज्यादा गैप होगा जिसको धनुषधारी जैसे बाहर जैसे पैर रहता है तो आप ओलेक्स में चले जाएंगे। जो होता है ना ओलेक्स, मतलब उनका पैर ऐसे नहीं जैसे खड़ा रहते हैं तो जैसे धनुष जैसा लगता है बाहर फेंका हुआ, मतलब ये जो होता है घुटना, घुटना से पंजे के बीच में नहीं, पैर जैसे बाहर फेंके रहते हैं ऐसे, वो ओलेक्स होता है, उसमें भी देखा जाता है। फ्लैट फीट जो होता है, फ्लैट फीट आपको है थोड़ा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा फ्लैट तले में ज्यादा आपके बराबर होंगे, मान लीजिए कि ज्यादा एकदम समतल होंगे तो आपको दिक्कत होगा। उसमें भी रीजन है कि थोड़ा बहुत होगा तो जो जूट के वो जो एक बोरी रहता है उसपे स्याही से भिगो दिया जाता है और आपको उस पे पैर रख के थपथपाएंगे। उसके बाद फिर जो फर्श रहता है आपको फर्श पे चला के देखा जाता है कि जो पंजे उग रहे हैं वो कैसे, बीच में गैप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जिनके फ्लैट फिट होंगे सावधानी देंगे, पैर को कैसे रखना है अपने हिसाब से एक बार मैनेज कर लेंगे। किसी को डाउट होगा फ्लैट फिट को लेके तो कमेंट करिएगा, रिप्लाई दे दूंगा। देखिए हियरिंग श्रवण परीक्षण क्या होता है, रिनी टेस्ट होता है और वर्टिगो टेस्ट। देखिए वर्टिगो जो जो रिनीज होते हैं और जो बेवर टेस्ट होते हैं, इसमें यही देखा जाता है कि आपकी सुनने की क्षमता जो है। देखिए सबसे पहले तो कान में आपके एक मशीन डाला जाएगा, कान के पर्दे में छेद हो तो नहीं है, सब जांच किया जाएगा। उसके बाद जो ये जो परीक्षण होते हैं वर्टिगो टेस्ट, ये होता है मतलब ऐसा जैसे कोई नहीं होता है कान के रास्ते अगर कुछ सुना है तो सर पकड़ ले, मस्तिष्क भारी हो जाए, ये वर्टिगो होता है। वर्टिगो जो टेस्ट टेस्ट होता है। उसके बाद आप जो रिनी टेस्ट बोलते हैं उसमें कंपन, जैसे मान लीजिए कि कोई टन टुन कोई आवाज आपको सुना के वाइब्रेट किया जाता है और कहाँ से आपकी सुनने की जो क्षमता है, कहाँ से आप सुन रहे हैं, हल्की सी चीजें, वो उसको कहा जाता है दोस्त। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आंखों का टेस्ट है, जिसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कलर ब्लाइंडनेस है। जो कलर ब्लाइंडनेस आपके हैं तो पढ़वाए जाएंगे, किताब रहेगा, ऐसे किताब रहता है, ऐसे पूछेंगे गोले में ये क्या लिखा है,
मान लीजिए 45, 43 जो भी हो, आपको बताना पड़ेगा, ऐसे पलटेंगे। अगर आपको कलर विजन है तो नहीं बता पाएंगे तो ज्यादा पूछेंगे, कई बार पूछेंगे। अगर आप एक दो बार में बता दिए तो स्किप कर देंगे, मतलब आप फिट हो गए। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, आपको मालूम होगा कि एक आगे लगा रहा है, मतलब लगा रहता है जिसमें ABCD लिखा रहता है, तो आपके आंख पे ऐसे एक चश्मा डाल दिया जाएगा और एक आंख मतलब ढक दिया जाएगा, चश्मे से एक आंख से आप पढ़ेंगे, फिर उसको तो हटा दिया जाएगा, फिर इसको ढक दिया जाएगा, फिर इस आंख से पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत से बच्चे कमेंट किए थे कि भैया मेरे आंख जो है 6/9 है, 6/12 है, तो क्या होगा? देखिए 6/12 तक चल जाएगा, फिट हो जाएंगे, बस कलर ब्लाइंडनेस नहीं रहना चाहिए। अगर कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो मान चलिए आपको 90% क्या 99% फिट है, तो कलर ब्लाइंडनेस दोस्त नहीं रहना चाहिए। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ बारीकी से। ओलेक्स, नॉकनी, फ्लैट फीट, वेरिकोज, ये सब हो गया। अब बारी आती है आपका फ्लैट फीट उसका प्राइवेट पार्ट का। देखिए प्राइवेट पार्ट जो होते हैं चेक होते हैं, कहीं कहीं चेक नहीं होते हैं। प्राइवेट पार्ट में जो मेल होते हैं उनके मतलब जो अंडकोश होते हैं वो उसमें जो वेरिकोसील होता है और हाइड्रोसील, मतलब ज्यादा आपको दिक्कत है। पहली बात तो अंडरवियर पर आपका मेडिकल होगा, ज्यादा दिक्कत होता है डॉक्टर के ऊपर निर्भर दोस्त करता है। वो जो डॉक्टर होते हैं वो सदर के डॉक्टर होते हैं, सिविल डॉक्टर रहते हैं, उनके ऊपर निर्भर ज्यादा मेडिकल होता है, वो मेडिकल कैसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं जांच नहीं होता है, कहीं कहीं जांच हो जाता है। लेकिन आपका जो प्रोसेस है जिसमें दिया गया है मेडिकल क्या जांच होगा, मैंने आपको बताया, उसमें इसका जिक्र नहीं किया गया है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है यही मैं बता दें कि जो चरित्र प्रमाण पत्र है आप उसको बनवा लेंगे जहां से आप शिक्षा लास्ट शिक्षा ग्रहण किए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन किए हैं जहां से, या 12वीं किए हैं, वहां जाएंगे स्कूल पर आपका बना देंगे चरित्र प्रमाण पत्र। मतलब यही होता है कि आपका चरित्र अभी तक मतलब कैसा था, उत्तम है कि नहीं, ये बात समझ रहे हैं ना। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा। आप जाएंगे 10 पासपोर्ट साइज के फोटो ले लीजिएगा। और बिल्कुल मेडिकल देखिए भविष्य की बात है, इसलिए एकदम हल्का में भी नहीं लिया जाता है मेडिकल, भविष्य की बात है दोस्त। तो इसको हल्का में भी बिल्कुल ना लें, और टेंशन छोटी छोटी चीजों को लेकर टेंशन भी ना लें कि आपके थोड़े बहुत नौकरी है। कैरी एंगल, देखिए कैरी एंगल इसमें चेक नहीं होते हैं, ओबीएसएफ में होते हैं। कैरी एंगल में वहां तो चंदा और वो इंची से पूरा नाप देते हैं कितना आपका कैरी एंगल है, कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। तो बिल्कुल दोस्त, आप अगर इसके बाद किसी को कोई डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, रिप्लाई कर देंगे। किसी को कोई डाउट होगा तो जय हिंद साथियों।